जिन बच्चों को 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देना है, यानी ऐसे बच्चे जो अभी 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको 2027 में शामिल होना है बिहार बोर्ड के एनुअल मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम में, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ये कब आएगा? डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो उसमें क्या करना होगा? आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा कि ऐसे बच्चे एग्ज़ाम तो दे देते हैं पर उनके डिटेल्स में, एडमिट कार्ड में, मार्कशीट में कोई ना कोई गलती रह जाती है और फिर उनको बिहार बोर्ड के ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस दौड़ते रहना पड़ता है, परेशानी होती है, खर्चे होते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से बचने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो ये कब आएगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले साल जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था मैट्रिक वाला, वही है ये मैट्रिक का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है और ये इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर फ़ोटो और साइन नहीं खुला है, नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन ये भी रहता है, बस यही दो चीज़ें इसमें मिसिंग है। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पिछले 2-3 वर्षों में एक नया नियम भी इसमें लाया गया कि अब इसमें साइन करके और साइन गार्जियन से करवा करके अब इसको अपलोड भी करना पड़ता है। और पहले क्या था कि बस इसको बच्चा जो है ना देख लेता था, सुधार करवा लेता था, काम खत्म। लेकिन अब गार्जियन का साइन करना होता है, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन करना होता है, यहाँ पर गार्जियन का करना होता है और जो स्कूल के हेड होते हैं उनका भी करना होता है और इसको अपलोड करवाना पड़ता है, वरना फिर बच्चा उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आता, वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाता, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पिछले साल जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, ऐसे तो नोटिस जो है 4 तारीख को, 4 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन 5 जुलाई से ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका था। लिंक एक्टिव होने में कभी कभी समय लग जाता है थोड़ा सा ज़्यादा, तो 5 जुलाई से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होने लगा था और 5 जुलाई से ही सुधार का काम भी शुरू हो गया था। इस बार भी वही होगा कि चाहे जून लास्ट होते होते या फिर जुलाई के शुरुआत में जो 10-12 वाले हैं या मैट्रिक इंटर 2027 वाले हैं, उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा। अब इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये चीज़ यानी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ये बच्चा खुद से भी डाउनलोड कर पाता है। इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन बिहार बोर्ड बच्चों को भी देता है और स्कूल को भी देता है। तो आप चाहे आप खुद से डाउनलोड करें या फिर आपको स्कूल वाले डाउनलोड करके दे दें, जैसे भी आपको मिले, आपको जैसे ही हाथ में मिले, बस करना क्या है ना कि इसमें देख लेना है कि आपका अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर और आपका सब्जेक्ट वगैरह सब सही छप के आया है कि नहीं। चाहे मैट्रिक वाले हों चाहे इंटर वाले हों, ये काम ज़रूर कर लेना है। उनको अपना डिटेल्स जो भी छप के आया है और सब्जेक्ट ये सब देख लेना है। अगर सब सही है तो बस सिंपली इसमें क्या करना है कि साइन करके अपने स्कूल में जमा कर देना है। आप अपना साइन कर दीजिए, गार्जियन का साइन करवा लीजिए और स्कूल में जमा कर देना है। सही है तो। और अगर गलती है तो आपको क्या करना होता है ना कि इसमें अगर मान लीजिए कि नाम में ही गलती, नाम को घेर दीजिए। नाम में अगर गलती है तो नाम को घेर दीजिए और बगल में जो सही नाम है पेन से सही लिख दीजिए। या फिर मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करने का भी यही एक मौका होता है। हमको हिस्ट्री नहीं रखना, यहाँ ज्योग्राफी रखना है, या फिर हमें सोशियोलॉजी रखना है, इकोनॉमिक्स रखना है। एक्स्ट्रा में नहीं लिए हैं, लेना है, या एक्स्ट्रा में लिए हैं उसको हटाना है। मैथ वाले बायोलॉजी करना चाहें, बायोलॉजी वाले मैथ करना चाहें, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में। बस वही तरीका है कि जब ये आपके हाथ में आए उसको देखिए। एडिशनल में अगर नहीं है, मान लीजिए जोड़ना है, तो यहाँ पर मान लीजिए इकोनॉमिक्स जोड़ना है, इकोनॉमिक्स लिख दीजिए, पेन से जुड़ जाएगा, लिख करके साइन करके जमा कर दीजिए। अगर मान लेते हैं कि हम ज्योग्राफी से बायोलॉजी से हैं और मैथ से करना चाहते हैं, तो यहाँ बायोलॉजी को गोल घेर दीजिए और वहाँ पर मैथ लिख दीजिए। और इस तरह से मतलब जितना भी डिटेल है, फ़ोटो गलत आया, साइन गलत आया, तो वहाँ पर फ़ोटो साइन आप फ़ोटो चिपका दीजिए, साइन कर दीजिए और साइन करके नीचे यहाँ पर जो मैंने बताया अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। तो अपने स्कूल में जमा तो करना ही है, सुधार करना है तो सुधार करा के, और अगर नहीं सुधार करवाना है तो ऐसे ही जमा करना ही पड़ता है और उसके बाद आपका सुधार हो जाएगा। और आगे जब डमी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, जिसको हम लोग मूल पंजीयन पत्र कहते हैं, तो फिर आपका सब कुछ सुधर के आएगा और फिर उसी के हिसाब से जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा तो सारी चीज़ें सही भरी जाएंगी। तब आपका आगे चलकर मार्कशीट में, एडमिट कार्ड में कोई गलती नहीं रहेगी। लेकिन यही चीज़ बच्चे मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल कर के बहुत झेलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है।
पैसे भी खर्च होते हैं, परेशानी भी होती है और दिक्कतें भी होती हैं। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहे जून के लास्ट होते होते आए, क्योंकि जून के लास्ट में एग्ज़ाम भी है 9, 10, 12 का, और जून के लास्ट में ही जो है ना ये आने के चांसेस रहते हैं, या फिर जुलाई शुरू होते होते आता है। तो जून के लास्ट में आए चाहे जुलाई के शुरुआत में आए, ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा और आपके स्कूल से भी मिलेगा, आपको भी डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। उस समय आने पर मैं आपको खुद भी डाउनलोड करके बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सुधार करवाना है, सारी चीज़ों की जानकारी उस वक्त भी आपको दी जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।